So hello friends, today we are discussing the lymphatic system, which is a chapter number 6 of HAP subject and which is very much important. So first of all we have to know about what is the lymph. ठीक है, lymph क्या है ये पता होना चाहिए हमको। तो lymph जो है तो lymph is derived from the Latin term, इसका मतलब होता है water like, मतलब पानी की तरह, है ना। उसका क्या मतलब होता है lymph का, लैटिन टर्म से उसको ड्राइव किया गया है और उसका मतलब होता है वाटर लाइक, मतलब पानी के जैसा। और उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, लिम्फ की तरह उसको प्रोनाउंस किया जाता है। सो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ द लिम्फ? सो लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज रिच इन आरबीसीज, WBCs. WBC, as you know, what is a WBC? WBC is white blood cell. वाइट ब्लड सेल। सो इसमें क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे ही हमारे, एक मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पर, ये डायग्राम के जरिए मैं मतलब समझाने की कोशिश करूँगा आपको। दिस इज योर हार्ट, ठीक है, ये हार्ट है। अब हार्ट क्या होता है, जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड फ्लोज आउट होता है ना, ब्लड बाहर आएगा। बाहर आएगा कौन सा ब्लड आएगा, लेकिन O2 ब्लड आएगा, है ना, मीन्स विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड विच फ्लोज इन आर्टरी। और वो आर्टरी के जरिए क्या होगा, फ्लो होगा, ब्लड वेसल के जरिए क्या होगा, फ्लो होगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि हमारा जो आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड जो है तो अंडर प्रेशर फ्लो होता है, एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है कि जैसे यहाँ पर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर आएगा, लेकिन फोर्स के साथ आएगा। तो वो फोर्स के साथ आने की वजह से क्या होता है कि आर्टरीज पर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर डेवलप होता है। और प्रेशर जैसे ही डेवलप होता है तो ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। अब ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी की जरिए फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार ड्यू टू द फोर्स और ड्यू टू द प्रेशर some blood components are leak out from the artery। कुछ ब्लड कंपोनेंट क्या होते हैं कि आर्टरी से लीक आउट कर जाते हैं। एज यू नो वेरी वेल के ब्लड कंपोनेंट्स क्या है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो इसमें से क्या होता है कि सिर्फ डब्ल्यूबीसी वहां से लीक आउट करता है। जिस तरीके से मैंने चैनल के जरिए बताने की कोशिश किया हूं कि जैसे ही आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है तो वो आर्टरी से लीक आउट कर जाता है। उसको स्पेशली कौन सा होता है लीक आउट, डब्ल्यूबीसी का सेल वहाँ से लीक होता है। और लीक होने के बाद क्या होता है कि उसी डब्ल्यूबीसी को हम लिम्फ कह सकते हैं। लिम्फ आल्सो कैरीज सम ऑफ द अदर सेल एज वेल एज प्लाज्मा, प्रोटीन एंड समटाइम इट कंटेन्स सम अदर बैक्टीरिया आल्सो, ठीक है, कभी कभार उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है। अब क्या होता है कि ये लिम्फ है, अब लिम्फ जो है, लिम्फ भी फ्लो होगा। अब लिम्फ जिससे फ्लो होगा उसी को कहेंगे हम लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फ फ्लोज और लिम्फ रन्स थ्रू द लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल जो होती है जस्ट बिसाइड द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के जस्ट बाजू से क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टरी है, ये कैपिलरी है और यहाँ पर वेन है। अब इसको ब्लड वेसल कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो होता है, और यहाँ पर इसको हम लिम्फेटिक वेसल कहते हैं क्योंकि इसमें लिम्फ फ्लो होता है। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही मतलब यहाँ पर लिम्फ लीक आउट हुआ, डब्ल्यूबीसी लीक आउट हुआ, वो आ गया लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल में साथों साथ क्या हुआ, उसके साथ प्लाज्मा, प्रोटीन और डिफरेंट टाइप्स के मतलब वायरसेस भी आ सकते हैं, कभी कभार बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारा लिम्फेटिक वेसल से क्या होता है कि फ्लो करना शुरू करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल में देयर आर सम नोड्यूल्स प्रेजेंट एट डिफरेंट साइड्स। अलग अलग साइड्स पर क्या होता है कि डिफरेंट वहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लिम्फ नोड कहते हैं। अब लिम्फ नोड का काम क्या होता है, लिम्फ नोड का काम क्या होता है, इट कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, ठीक है, फिल्ट्रेशन कर देगा लिम्फ का। फिल्ट्रेशन करेगा तो उसमें क्या होगा
कि फिल्ट्रेशन के दौरान जो बैक्टीरिया है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो फिल्टर आउट कर देगा, वाइप आउट कर देगा, साइड में कर देगा, और सिर्फ क्या होगा कि लिम्फ, अब आपको पता ही है कि लिम्फ इज रिच इन WBC, तो क्या होगा इस जब लिम्फ नोड्स रहेंगे तो लिम्फ नोड में क्या रहेगा, लिम्फ नोड इज रिच इन WBC, तो यहाँ पर WBC की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लिम्फ इज नथिंग बट द WBC, लेकिन साथों साथ क्या है उसके कुछ बैक्टीरियाज भी आ रहे थे, प्लाज्मा भी आ रहा था, प्रोटीन भी उसके साथों साथ आ रहा था जो कि वेस्ट है। जब क्या है जैसे ही मतलब हमारा लिम्फ नोड के पास आता है तो लिम्फ नोड क्या करता है, इट्स लाइक अ स्टेशन और जंक्शन इन विच देयर इज फिल्ट्रेशन ऑकर विच कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फ, फिल्ट्रेशन हो जाएगा लिम्फ का, लिम्फ इज रीच इन WBC, आपको पता ही है WBC, तो जो हमारे लिम्फ नोड्स है तो विच कंटेन्स द हायर अमाउंट ऑफ WBC एंड WBC प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत मदद करता है। अब क्या है फ्रेंड्स कि साथों साथ हमने देखे कि मतलब इसमें बैक्टीरिया भी है, प्रोटीन भी है, प्लाज्मा भी है। अब क्या करता है लिम्फेटिक वेसल रन होकर क्या होता है कि वापस किस में मिलता है, जाकर वेन्स में मिलता है। किस में मिलेगा, वेन में मिलेगा। वेन में मिलने के बाद क्या करता है वो रिटर्न कर देता है ब्लड वेसल में, किसको रिटर्न करेगा, लेकिन प्लाज्मा, प्रोटीन और जो भी मतलब उसमें और एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सारा के सारा किस में डाल देगा, वेन्स में डालेगा। किस में डालेगा, वेन्स में, आर्टरी में नहीं डालेगा। अब वेन्स क्या होता है कि वेन कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, the blood which contains the carbon dioxide is runs through the vein and vein carries the blood carbon dioxide blood from the different part of the organ of the body to the towards the heart। अब हार्ट में आने के बाद क्या होता है कि हार्ट में आने के बाद फिर वो उसको हार्ट लंग्स में भेजता है, लंग्स में जाने के बाद फिर वो प्यूरीफाई होता है, प्यूरीफाई होने के बाद वापस वो हार्ट में आता है, हार्ट फिर जैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आर्टरी की तरह मतलब फिर हमारी बॉडी में वापस से प्यूरिफाइड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड रन करता है। फिर ये साइकिल सेम कंटिन्यू होती रहती है, चलती रहती है, और इसी के सारा सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमको क्या पता करना है कि व्हाट इज द लिम्फ, व्हाट इज द लिम्फेटिक वेसल एंड व्हाट इज द लिम्फ नोड। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद करना है। लिम्फ क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फेटिक वेसल in lymphatic vessel there is which allows the flow of lymph through the lymphatic vessel, and lymphatic vessel get gathered or lymph node receives the lymph from the lymphatic vessel and causes the filtration of lymph, from which there is a separation of WBC as well as plasma and proteins are happens। फिर उसके बाद जो बचा हुआ प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो लिम्फेटिक वेसल कैरी करता है टुवर्ड्स द वेन, और वेन में लिया कर उसको क्या करता है कि वहाँ पर उसको छोड़ देता है, और वेन क्या करता है फिर वेन उसको वापस से हार्ट की तरफ लेकर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ब्लड का होता है थ्रू द लंग्स। ठीक है, अब ये पहला लेक्चर था हमारा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।